तेहरान की रात में बंद कमरे के अंदर क्या तय हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर, दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री। क्या यह मुलाकात पश्चिम एशिया की आग बुझाने की आखिरी कोशिश है या फिर अमेरिका ईरान टकराव से पहले की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल। खबरों के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान सेना का बयान आता है, जहां मुनीर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के प्रयासों को एक गति देने के लिए महत्वपूर्ण यात्रा तेहरान के लिए रवाना होते हैं। मुख्य बिंदु की अगर बात किया जाए तो यह संघर्ष अब केवल सैन्य टकराव नहीं, बल्कि यह एनर्जी सिक्योरिटी, समुद्र व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीति का एक बड़ा संकट बन चुका है। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि ये टकराव के कारण किस तरीके से यहाँ पर जो हॉर्मुज़ मध्य मार्ग है वो यहाँ पर प्रभावित हो जाता है और उसके वजह से एनर्जी जो है या फिर कच्चा तेल, ये इसके निर्यात आयात में यहाँ पर बाधित देखने को हम लोगों को मिला। पूरी अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो गई। ऊर्जा का यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो प्रभाव इस युद्ध के कारण पड़ा। दुनिया के लगभग 20% से ज़्यादा तेल और एनर्जी सप्लाई हॉर्मुज़ से होता है और तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिला। इस युद्ध के कारण शिपिंग बीमा महंगा हो गया, सप्लाई चेन संकट में पड़ गई। इसी दौरान पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन मुहफ़िज़ की यहाँ पे शुरुआत की गई, जहां ऊर्जा सुरक्षा के द्वारा इसे सुनिश्चित करना था। 90% तेल ज़रूरतों को पूरा किया जाता था उस मार्ग से, जैसे कि यहाँ पे हॉर्मुज़ जो जलडमरू मार्ग है उससे। तो पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसी को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने ये ऑपरेशन को शुरू किया था। अमेरिका और ईरान के बीच अगर संघर्ष को देखा जाए तो ये संघर्ष आज का नहीं, बल्कि ये लगभग यहाँ पे 2025 से ही स्टार्ट हो चुका था और ये आज तक यहाँ पे बना हुआ है। इसका कारण है ईरान का परमाणु जो यहाँ पे कार्यक्रम है वो। ईरान अपने क्षेत्र में परमाणु हथियार या फिर परमाणु से संबंधित जो भी यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे जो भी परमाणु बम है उसका आविष्कार करने वाला है या फिर उसे बना रहा है। अमेरिका यहाँ पे ये सवाल उठाता है कि ईरान को यहाँ पर ये परमाणु का जो कार्य है बनाने का वो रोक देना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश ये काम नहीं कर सकता। लेकिन ईरान इसे मानने को तैयार नहीं है। पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित गुटों का प्रभाव देखने को मिला। इजराइल ईरान के बीच में यहाँ पे प्रतिस्पर्धा हुई। अमेरिका का यहाँ पे खाड़ी देशों में भी सामरिक यहाँ पे प्रभुत्व को देखने 2026 में भी ये संघर्ष जारी रहता है, जहां पे अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त रूप से सैन्य दबाव बनाया। दोनों देशों ने मिल करके ईरान के ऊपर हमला किया और यहाँ पर ये खबर बहुत ही ज़्यादा आई थी कि ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनकी इस युद्ध के कारण मृत्यु हो गई थी। ये खबर बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे खामनेई की बात हो रही है, जहाँ पे खामनेई का यहाँ पे इस युद्ध में ही मृत्यु हो जाता है। उसके बाद फिर उनके बेटे जो रहते हैं वो इस युद्ध को जारी रखते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अपनी कुछ मांगों, कुछ शर्तों को रखा था, लेकिन अमेरिका उस शर्त को पूरा नहीं करने का यहाँ पे बयान दिया। वो शर्त था जैसे कि ईरान चाहता था कि यहाँ पर उसे परमाणु हथियार बनाने का अधिकार मिल जाए और कोई किसी भी तरह का बाधा ना हो। अमेरिका अपना जितना भी सैनिक है और जो भी यहाँ पे पनडुब्बी थी, जो भी हथियार थे, उन हथियारों को ईरान के इलाके से हटा ले। फिर से ईरान के ऊपर अमेरिका किसी भी तरह का कोई भी कर ना लगाए। इस तरीके से उन्होंने कुछ कुल टोटल यहाँ पे 10 मांगों को रखा था, लेकिन अमेरिका इस बात को मानने से इनकार कर दिया और फिर ये युद्ध जो है वो बना हुआ रहा। ईरान ने जवाब में समुद्री मार्ग और क्षेत्रीय हितों पर दबाव को बढ़ाया। परिणाम स्वरूप वैश्विक तेल बाजार अस्थिर हो गया और जो हॉर्मुज़ मध्य मार्ग है ये प्रभावित हो गया। क्या पाकिस्तान इस युद्ध को समाप्त कर पाएगा? पाकिस्तान ने इस संघर्ष को यहाँ पर समाप्त करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, जिस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद में बैठक जो है वो भी आयोजित की थी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये बैठक जो है वो सफल हो पाएगा।
अमेरिका और ईरान के बीच में गहरा अविश्वास फैला हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर एक मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान शामिल तो हो गया है, लेकिन इस युद्ध को समाप्त करना यहाँ पे शायद एक चुनौती है। परमाणु कार्यक्रम, असहमति देखा गया है, हॉर्मुज पर नियंत्रण का विवाद, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही बड़ा कारण बना हुआ है। पाकिस्तान की अगर भूमिका को देखा जाए तो अस्थायी युद्ध विराम, बैक चैनल वार्तालाप, तनाव को कम करने के लिए वो यहाँ पे आगे आया है, लेकिन ये अस्थायी रूप से बंद नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान और ईरान के बीच अगर संबंध को देखा जाए तो यहाँ पे कुछ सकारात्मक संबंध है, जैसे कि लंबी सीमा साझा करते हुए ईरान और पाकिस्तान के बीच का यहाँ पे जो ऊर्जा सहयोग है वो भी बहुत ही यहाँ पे अच्छा है। गैस पाइपलाइन परियोजना से भी दोनों यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये अफ़गानिस्तान और पश्चिम एशिया में भी साझा जो है वो किया जाता है। नकारात्मक यहाँ पे पक्ष भी है, जैसे कि शिया और सुन्नी मतभेद हमेशा चालू रहते हैं। बलूचिस्तान में उग्रवाद जो यहाँ पे है वो भी फैला हुआ है। पाकिस्तान का सऊदी अरब से करीबी रिश्ता है, और ईरान का भारत और चीन के साथ भी संयुक्त यहाँ पे संतुलन देखने को मिला है। भारत इस मध्यस्थ को क्यों नहीं कर पाया? आखिर में एक पाकिस्तान जो कि यहाँ पे देखा जाता है कि भारत से उतना ज़्यादा वो डेवलप कंट्री नहीं है जितना भारत है, उसके बाद भी वो एक मध्यस्थ के रूप में यहाँ पे काम करने को आगे आ गया, लेकिन भारत यहाँ पे आगे नहीं आया। इसका कारण क्या है? जैसे कि यहाँ पर भारत की जो रणनीतिक संतुलन है यहाँ पर वो एक मध्यस्थ के रूप में शामिल होने का यहाँ पे नहीं है, क्योंकि भारत अमेरिका का एक बड़ा राजनीतिक साझेदार है। अगर भारत समझौते करने के लिए यहाँ पे या फिर मध्यस्थ के रूप में आ जाता है तो फिर उसे दोनों देशों के बीच में अपने संबंधों को बेहतर करने में यहाँ पे कठिनाई होगी। भारत अमेरिका का बड़ा राजनीतिक साझेदार है। दूसरी तरफ ईरान से भी वो ऊर्जा और यहाँ पे जो भी यहाँ पे मार्ग है उससे कनेक्टिविटी का संबंध रखता है। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाए कि यदि भारत खुलकर एक मध्यस्थता के रूप में यहाँ पे काम करेगा तो फिर अमेरिका इससे नाराज़ हो जाएगा। दूसरी तरफ भारत का यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो लो प्रोफाइल डिप्लोमेसी मॉडल है। भारत आमतौर पर खुली मध्यस्थ सत्ता से यहाँ पे बचता है, बैक चैनल और शांत कूटनीति को ज़्यादा पसंद करता है। पाकिस्तान उपयोगी मध्यस्थ के रूप में यहाँ पे शामिल तो हो गया है, लेकिन अमेरिका और खाड़ी देशों के संपर्क में यहाँ पे देखा जाए तो इसका बहुत ही बड़ा कारण था। सैन्य और जो भौगोलिक निकटता है वो ईरान से है, और संकट का सीधा असर भी उसी के ऊपर ज़्यादा पड़ा है, इसलिए वो एक मध्यस्थ के रूप में यहाँ पे शामिल हो गया है। भारत और ईरान के बीच में ऐसे संबंध यहाँ पे नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए भारत जो है यहाँ पे आगे नहीं आ पाया। क्या भारत काबिल नहीं है? भारत की क्षमता का सवाल ये बात नहीं है, क्योंकि भारत अगर देखा जाए तो अपने जो भी दृष्टि है राजनीतिक या फिर क्षेत्रीय दृष्टि से वो एक काबिल है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी एक मध्यस्थ नहीं बन पाया, क्योंकि केवल ये मध्यस्थ शक्ति से नहीं हो सकती है, बल्कि विश्वास, तत्काल सामरिक उपयोगिता और क्षेत्रीय स्वीकार्यता से होती है, जो कि भारत के पास नहीं है। भारत एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच में अपने विश्वास को कायम नहीं कर पाया है। दूसरी तरफ सामरिक उपयोगिता भी नहीं है और क्षेत्रीय स्वीकार्यता भी नहीं है। भारत का यहाँ पे हस्तक्षेप जो है वो देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ प्रभाव को भी शामिल किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए प्रभाव में, तो चीन, पाकिस्तान और ईरान की दूरी जो है वो यहाँ पे मजबूत हो सकती है। इस जो मध्यस्थता का रूल है, इससे चीन और पाकिस्तान, ईरान तीनों एक साथ यहाँ पे मिल जाएंगे, और फिर भारत के ऊपर इनका कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि ग्वादर सामरिक महत्व यहाँ पे जो है वो बढ़ सकता है, और भारत की ऊर्जा सुरक्षा जो है वो दबाव के रूप में आ जाएगी, और साथ में यहाँ पे चबार पोर्ट जो है वो भी यहाँ पे प्रभावित होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे कि तेल की कीमत स्थिर हो सकती है, और भारत का यहाँ पे आयात बिल जो है वो भी घट जाएगा। भारत को आगे क्या करना चाहिए? ईरान के साथ संबंध को बनाए रखना चाहिए, अमेरिका के साथ में रणनीतिक संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच वो अपने जो भी रिश्ते हैं उसे सही तरीके से बनाए रखें, क्योंकि भारत के लिए अमेरिका और ईरान दोनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान का ये युद्ध अब सिर्फ इन दो देशों के बीच का युद्ध नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये
अन्य देशों को भी प्रभावित कर चुका है। तेल की कीमतों में इतना ज़्यादा वृद्धि देखने को मिला कि हमारे भारत का यहाँ पे आर्थिक संकट भी हो चुका है। दिल्ली में किस तरीके से यहाँ पे घर में काम करने का यहाँ पे पहल शुरू किया गया, वर्क फ्रॉम होम, उसी प्रकार यहाँ पे पेट्रोल और जो एलपीजी गैस है उसमें भी यहाँ पे दाम जो है उसका वृद्धि देखने को मिला। तो इस तरीके से ये युद्ध केवल भारत और अमेरिका और ईरान के बीच का नहीं, बल्कि ये भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को भी प्रभावित करने लगा। साथ ही ये समुद्री व्यापार और सिक्योरिटी से भी संबंधित संकट को भी उत्पन्न करता है। हॉर्मुज जो जलमरूम मध्य मार्ग है उसे प्रभावित किया। इस तरीके से ये बहुत ही यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन अब अमेरिका और इस ईरान के बीच का युद्ध क्या पाकिस्तान यहाँ पर समाप्त कर पाएगा? अगर देखा जाए तो ये अस्थिर रूप में यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि पूरे तरीके से तो यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो इस युद्ध को समाप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए यहाँ पे समझौते हो सकते हैं।